आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जयंती सिर्फ भारत के लिए ही उपयोगी नहीं है। गांधी जयंती को पूरा विश्व शांति और अहिंसा के रूप में मनाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि विश्व में गांधी जी को कैसे याद किया जाता है। गांधी जयंती के मौके पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आज ही मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया। एक प्रस्ताव पारित किया था और इसका मकसद पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के संदेश को प्रसारित करना था। इसका प्रचार करना था ताकि विश्व में शांति स्थापित हो। महात्मा गांधी के कार्यों और विचारों पर पूरी दुनिया में बहुत सा साहित्य लिखा गया, लेकिन भारतीय लेखकों ने ही नहीं, विदेशी लेखकों ने भी गांधी जी के प्रभाव और उनके दृष्टिकोण को कलमबद्ध किया। उन्हीं में से एक है अंग्रेज लेखिका मुरियल लेस्टर। वर्ष 1931 में गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए गांधी जी तो मुरियल लेस्टर्स द्वारा संचालित सामुदायिक निवास किंग्सले हॉल में उनके अतिथि बनकर रहे। मुरियल ने गांधी जी के लंदन प्रवास का कथात्मक विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखी। एंटेरिनिंग गांधी जी में बहुत मनोयोग से उन्होंने लिखा। तो आज गांधी जयंती पर हम मुरियल के द्वारा जो बातें बताई गई या उस किताबों में लिखा उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेज राज के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष दुर्धर्ष होता जा रहा था। उनकी आंच में तपकर ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन के रूप में भारतीय नेताओं से वार्ता प्रस्तावित की। सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब महात्मा गांधी एसएस राजपूत जलयान से इंग्लैंड रवाना हुए तो कई जाने माने पत्रकार उनसे साक्षात्कार के लिए उनके सहयात्री बने। दरअसल गांधी जी के आगमन की खबर मिलते ही अंग्रेजी अखबारों ने अनूठी खबरें देने के लिए ऐसी होड़ मची कि सत्य सनसनीखेज सूचनाओं में आच्छादित होकर रह गया। आज़ादी श्रमिक बस्तियों में ठहरना पसंद करते थे। तदनुसार वे स्ट्रेंस इलाके में एक सामुदायिक केंद्र के किंग्सले हॉल में शांति अहिंसा में दृढ़ विश्वासी अंग्रेजी महिला मुरियल्स लेस्टर के मेहमान बने। इंग्लैंड की धरती पर कदम रखते ही हजारों प्रशंसकों ने की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और सभी ने उन्हें देखने और सुनने की अथाह जिज्ञासा थी। उन्हें एक जुलूस के साथ अपने आश्रय स्थल पर पहुंचाने में घंटों लग गए। उधर किंग्सले हॉल संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, प्रसारण कर्मियों आदि से खचाखच भरा था। हर कोई गांधी जी के शब्द, विचार, चित्र, आवाज़ अंकित करने को बेताब था। यूरोप के मीडिया तंत्र में अलग अमेरिका की रेडियो प्रसारण सेवा ने अपने देश की जनता को गांधी जी के विचारों को उनकी अपनी आवाज़ में सुनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। किंग्सले हॉल के एक कमरे में सजीव प्रसारण के लिए स्टूडियो का रूप दे दिया गया था। मुरियल लेस्टर ने प्रसारण की पूर्व पीठिका के बतौर गांधी जी के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दिया और फिर गांधी जी ने अमेरिका की जनता के नाम अपना ऐतिहासिक संदेश अपनी आवाज़ में दिया। उनके प्रवास के दौरान राजनीतिकों, बुद्धिजीवियों, धर्माचार्यों के आमंत्रणों की बौछार बराबर होती रही। उनकी स्वीकार करना संभव नहीं था। एक निमंत्रण ऐसा भी था जिसके लिए मुरियल ने गांधी जी से आग्रह किया। प्रख्यात फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन मिलना चाहते थे। निर्धनों, शोषितों, कामगारों के प्रति चैपलिन की प्रतिबद्धता को जानकर गांधी जी ने डॉक्टर कटियाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। वे बातें कर रहे थे तो बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ अचानक आक्रामक हो उठी और घर की दीवार तोड़कर भीतर घुस गई, जहां दुनिया की 2 सबसे लोकप्रिय विभूतियां मेहनत कशों, भूखों, मशीनों, गुलामों जैसे पीड़ित शोषित समुदाय के बारे में बातें कर रही थी।
इसी पे कहते हैं अहिंसावादी, युद्ध विरोधी और आध्यात्मिक अंग्रेज लेखिका मुरियल लेस्टर 1926 में भारत आकर गांधी जी से मिली और साबरमती आश्रम में रही। गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। इंग्लैंड प्रवास में अपने मेहमान गांधी जी के साथ वे छाया की तरह रही और उनसे कुछ विमर्श कर उनको जीवन शैली पर उन्होंने बहुत सूक्ष्मता और आत्मीयता से लिखा। एनएस ट्रेनिंग गांधी के अलावा उन्होंने अपनी पुस्तकों गांधी वर्ल्ड सिटीजन, गांधी ए वाइज मैन, बैच ऑफ फ्रेंगिंग, गांधी जी दर्शन को आत्मसात और व्याख्यातित किया। इसलिए गांधी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, गांधी जी की महत्ता पूरे विश्व को है और आज के युग में तो गांधी की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।